मेरा पति 4 साल पहले विदेश चला गया था और वहाँ जाकर मुझे भूल ही गया। मेरे साथ कोई बात नहीं होती थी। मैं अपने मायके ही रहती थी। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि ना ही वो वापस आया और ना ही उसने कभी फ़ोन किया। वह अब नहीं आएगा। सभी कहने लगे इस शादी का कोई मतलब नहीं है और इस संबंध या रिश्ते का क्या मतलब, अब तुम दूसरी शादी करवा लो। फिर मेरा एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ विवाह करवा दिया गया। वह काफ़ी दौलतमंद था और करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। घर में बहुत सारे नौकर थे। मेरा पति मुझे नौकरों के सामने नहीं जाने देता था। एक दिन मेरा पति घर पर नहीं था तो मैंने एक नौकर को सामान लेने के लिए भेजा तो गलती से उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ गई। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। वो तो मेरा नाम हिना है। मैं एक वकील हूँ। मुझे मुश्किल और नामुमकिन काम करने का शुरू से ही शौक़ था, इसलिए मैंने वकालत की। हालांकि सभी ने बहुत मना किया था कि औरतों के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं भी अपनी ज़िद की पक्की थी। मेरे पास ज़्यादातर मजबूर और बेबस लोग ही आते थे। कुछ दिन पहले सभी न्यूज़ चैनल पर डिस्कस हो रही थी कि वह केस मेरे पास आएगा। वह केस बहुत ही अजीब था। एक औरत के 2 पति थे और दोनों ही उसको अपने साथ रखना चाहते थे। पत्नी उन दोनों से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। वह उन दोनों में से किसी के पास भी नहीं रहना चाहती थी। इस तरह का केस मैंने कभी नहीं सुना था और ना ही कहीं देखा था। एक पत्नी और एक ही वक्त में 2 पति। मैंने सबसे पहले यही ठीक समझा कि उस औरत को मिलूं और सारी बात उसकी ज़ुबानी सुन लूं, फिर कोई फ़ैसला करूंगी। वह मेरे पास खुद नहीं आई, बल्कि अपनी नौकरानी के हाथ मुझे संदेशा भेज दिया था। अगले दिन मैं उसको मिलने पहुंची और मुझे गेट पर ही रोक दिया गया। उसके पति के बॉडीगार्ड ने मुझे आने से रोक दिया और पूछा मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा कि मैं एक वकील हूँ और मुझे यहाँ बुलाया गया है, इस कारण मैं आई हूँ। तो मुझे अंदर जाने दिया गया। यहाँ नौकरानी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे लेकर जल्दी जल्दी अपनी मालकिन के पास चली गई। मैं उस महल के ठाठ बाट देखकर हैरान थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत अपने इतने अमीर पति को तलाक क्यों देना चाहती है। मैंने उस औरत के साथ हाथ मिलाया और कहा कि वह मुझे अपनी सारी मुश्किल बताएं। वह बहुत खूबसूरत थी, पर उस वक्त वो काफ़ी परेशान दिख रही थी। वह मुझे शुरू से ही अपनी कहानी बताने लगी। उसने बताया कि मेरा नाम नाज़िया है और मैं सहारनपुर के ख़ास इलाके ओजपुरा में रहती हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद मैं अपने मामा मामी के घर रहने लगी और मेरे मामा मामी बहुत अच्छे थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे अपनी औलाद की तरह ही मानते थे। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उनको मेरी शादी की चिंता होने लगी। मेरे मामा मामी काफ़ी अमीर थे। उनका शहर में काफ़ी नाम था। इस कारण वह मेरी शादी बराबर वालों के साथ ही करना चाहते थे। एक दिन मेरे लिए एक करोड़पति घर का रिश्ता आया। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात तय कर दी। उस लड़के का नाम आसिफ था। बहुत जल्दी हमारी शादी हो गई। शादी वाली रात मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि कुछ देर बाद आसिफ कमरे में आए। उन्होंने मेरे लिए मुंह दिखाई का तोहफ़ा जेब से निकाला। तभी उनको किसी का फ़ोन आ गया। वह बहुत खुश लग रहे थे। कहने लगे कि मैं बहुत सालों से विदेश जाने की कोशिश में था। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे एक कंपनी की तरफ से बुलावा आया है। मुझे सुबह की फ़्लाइट पकड़कर जाना होगा।
मैं तो दुल्हन बनकर अपने दिल में अरमान जगाकर बैठी थी, चुप करके ही रह गई। मैंने उनके साथ मिलकर सारी पैकिंग करवाई। अगली सुबह जाते वक्त उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ, पर दोनों के भविष्य को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत जल्दी तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। शुरू शुरू में तो हमारे बीच में फ़ोन पर बात हो जाती थी, पर धीरे धीरे मेरे पति ने फ़ोन करना बंद कर दिया। उन दिनों मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए वापस मामा मामी के पास आ गई। उन दिनों मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब समस्या पैदा होने लग पड़ी। मैं एक स्कूल में नौकरी करने लग गई। मेरे पति का कोई अता पता नहीं था। 2 साल बीत चुके थे। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वह जिंदा है या नहीं। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए ख़ानदान वालों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। इस लड़की की जान छुड़वाओ, कहीं और शादी कर दो। अब तो मामा मामी भी इस बारे में सोचने लग गए थे। इस लड़की को छुटकारा दिलवाना चाहिए, पर मैं अपने पति का इंतज़ार करना चाहती थी, इसलिए मैं उनको मना कर देती थी। ऐसे ही देखते देखते 4 साल बीत गए। यहाँ तक कि मौलाना साहब ने भी कह दिया कि अब अदालत से फ़ैसला ले सकती हो, तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद न जाने मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा था। एक दिन अचानक खबर आई कि मेरा पति वहाँ 2 साल पहले ही मर चुका है। अब मेरे मामा मामी मेरे लिए दोबारा रिश्ता देखने लग गए। फिर ऐसा रिश्ता आया कि किसी के दिमाग में ही नहीं था। एक बिजनेसमैन करोड़पति के बेटे का रिश्ता आया था। मैं भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। मामा मामी ने तो फ़ोन पर ही हाँ कर दी थी कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। इस तरह मेरी शादी उस अमीर आदमी के साथ हो गई। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखता था, पर उसमें एक बहुत ख़राब आदत थी कि वह हर वक्त मुझे पर्दे में रखता था। मैं उसके नौकरों के सामने भी नहीं जा सकती थी। एक बार मैं गलती से नौकरों को खाने के बारे में पूछने चली गई। उसी समय मेरा पति आ गया और उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि उसके घर की औरतें पर्दे वाली होती हैं। उस दिन के बाद मैं कभी भी किसी नौकर के सामने नहीं गई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पति के घर में बाहर से कोई जाना माना मशहूर मेहमान आया हुआ था। उस दिन तो उसने मुझे कहा कि किसी के सामने नहीं जाना, और दूसरी तरफ उसने मुझे दावत का खाना तैयार करवाने के लिए कहा। जब मैंने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ों की कमी थी। नौकर ने एक दूसरे नौकर को आवाज़ लगाकर कहा, मालकिन उस नौकर से सौदा मंगवा लीजिए। मैं जैसे ही पलटी तो उस नौकर के चेहरे के ऊपर मेरी नज़र पड़ गई। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह नौकर कोई और नहीं, मेरा पहला पति था। और अचानक ही उनका सामना मुझसे हो गया। मैंने उसको कहा कि मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर क्या हुआ। वह भी मुझे पहचान गया था। उसने अपनी सारी कहानी बताई कि जब वो कंपनी के कहने पर वहाँ गया था तो महीने बाद ही उसका झूठा बहाना बनाकर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। काफ़ी महीनों तक वे नौकरी ढूंढता रहा और उसको कोई नौकरी नहीं मिली। उसके पास जो मोबाइल था उसमें मेरा नंबर था, वह भी गुम हो गया। वह वापस नहीं आ सकता था, इसलिए उसकी मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। फिर उसने मेरे होने वाले पति से नौकरी मांगी और उसने उसको अपने घर पर रख लिया। उस समय वहाँ पर और भी नौकर खड़े थे। ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई कि मेरे 2 पति हैं। यहाँ तक कि मेरे दूसरे पति के जो मेहमान आए थे उनके भी कानों में ये बात पहुँच गई थी। वह तो पहले ही मीडिया वाले थे, उन्होंने ये बात टीवी पर भी फैला दी। ऐसे सभी को पता चल गया
कि मेरे 2 पति हैं। मेरे दोनों पतियों का कोई कसूर नहीं है। दोनों ही मेरे साथ रहना चाहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ रज़ामंद हैं। मैं अपने किसी भी पति का दिल नहीं दुखाना चाहती। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत सोच समझकर मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं रहूँगी। इसलिए वकील साहब, मैंने आपको बुलाया है कि मेरी समस्या का हल निकालें। उस औरत की कहानी सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। बिल्कुल सीधी सादी सी कहानी थी, पर कुछ था जो मुझे खटक रहा था। जो नाजिया से जानकारी मिली थी कि वह इतने सीधे नहीं थे जितने लग रहे थे। मुझे शक हो रहा था कि इस कहानी में ज़रूर कुछ और भी है। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी कि मैं उसके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी। मैंने ये सोचा कि पहले सब अपने तरीके से पता करूँगी कि क्या ये सच है कह रही है। थोड़ी सी छानबीन के बाद मुझे पता चला कि वह लड़की सच कह रही है। अब मुझे उसके पतियों के बारे में पता करना था कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से राज हैं। नाजिया का दूसरा पति काफ़ी अमीर और दिल फेंक किस्म का इंसान था। मैंने उसके करीब रहने के लिए उसकी सेक्रेटरी की नौकरी करने के लिए अप्लाई किया। मैं उसके करीब रहकर उसको जानना चाहती थी। मैं रोज़ सुबह 9 बजे जाती और शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। मैंने नोटिस किया कि वह आजकल रोज़ दफ्तर से जल्दी चला जाता है। ऐसा लगता था जैसे वह किसी को मिलने जाता है। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इसके पीछे जाऊंगी और देखूंगी वह किसको मिलने जाता है। जैसे ही उसको फ़ोन आया, वह दफ्तर से उठ गया। 2 मिनट बाद मैं भी उसके पीछे चलने लग पड़ी और मैं तो देखकर दंग ही रह गई कि नाजिया का दूसरा पति उसके पहले पति को मिलने जाता था। आखिर उन दोनों आपस में क्यों मिल रहे थे? उनका आपस में क्या संबंध था? मैं उनके पीछे वाली मेज़ पर जाकर बैठ गई और अपना चेहरा ढक लिया। मैं चुप करके उनकी बातें सुन रही थी। उस करोड़पति ने बहुत सारे पैसे नाजिया के पहले पति को दिए और कहा कि अब तुम दोबारा इस शहर में नज़र नहीं आएगा। 2 दिन बाद की फ़्लाइट लो और यहाँ से चले जाओ। नाजिया से जो काम लेना है, उस काम को लेने का समय आ गया है। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि वह नाजिया से कैसा काम लेना चाहता है और उसने उसके पहले पति को इतने पैसे क्यों दिए। मैं यही सोचती हुई उलझी हुई घर वापस आ गई। मेरा वह दिन बड़ी बेचैनी के साथ निकला था। अब मैं बहुत खुश हो गई थी कि मुझे अपनी अगली चाल चलनी है। उसको रोकने के लिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। 2-3 दिन इंतज़ार में ही निकल गए थे कि एक दिन महल में सुबह सुबह ही हंगामा शुरू हो गया। वहाँ कुछ शेख आए थे जो कुवैत से आए थे। मैं नाजिया पर नज़र रख रही थी। वो तैयार होकर मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही थी। जब उसका दूसरा पति उसको हाथ से पकड़कर मेहमानों के कमरे में ले गया, तो मुझे भी इस मौके का ही इंतज़ार था। मैं एक ज़रूरी कॉल करके अंदर चली गई। सभी लोग मुझे देख हैरान रह गए। मैं नाजिया के साथ खाना खाने लग पड़ी। उसने मुझे देखकर कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि जो सब यहाँ पर चल रहा है उसकी हकीकत तुम्हें बताने आई हूँ। वह बहुत परेशान हो गई। कैसी हकीकत? मैंने उसको बताना शुरू किया कि तुम्हारा पहला पति शुरू से ही तुम्हारे दूसरे पति का नौकर था। पहले ये लोग इतने अमीर नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से एकदम ही अरबपति बन गए हैं। और इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। आसिफ लड़कियों के साथ शादी करवाता है, फिर बाहर चला जाता है और यहाँ तेरा दूसरा पति उस लड़की को खुद खरीद लेता है और अमीर शेख के आगे बोली लगाकर बेच देता है। ये सिलसिला
पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। उनका काम बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। तेरी शादी जैसे ही हुई थी, वह तुझे पहली रात ही छोड़कर बाहर चला गया था और वहां जाकर तुम्हारे साथ बात बंद कर दी और तूने पिछले 4 साल उसके इंतज़ार में फिजूल ही गवा दिए। उस समय उस रईसजादे की नज़र तुम पर गई और उसने तुम्हारे साथ शादी करवा ली। ये तो बाद में पता चला कि आसिफ तुम्हारा पहला पति है। उन दोनों को डर लगने लग गया था कि कहीं उनकी सच्चाई तुमको पता न लग जाए। इस कारण आसिफ को विदेश फरार करने का बंदोबस्त कर दिया गया और आज तेरी बोली लगवाने के लिए इतनी दूर दूर से लोग बुलवाए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा कीमत लगाएगा उसके हवाले तुम्हें कर दिया जाएगा। आसिफ की तरह और पता नहीं कितने लड़के उसके लिए काम कर रहे थे। इस कारण वो इतना अमीर हो गया। सारी कहानी सुनकर नाजिया के तो रंग ही उड़ गए थे। सारी सच्चाई सुनकर उसका पति बोला, जब तुम्हें सब पता लग ही गया है तो तू वापस नहीं जा पाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, जा तो तुम नहीं पाओगे क्योंकि पुलिस आ चुकी है तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। आसिफ पहले ही पुलिस की कस्टडी में था, फिर पुलिस ने आकर वहां बैठे सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नाजिया रोते हुए मेरे गले लग गई और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैंने नाजिया को तसल्ली देते हुए कहा कि अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं नाजिया का धन्यवाद करना चाहती थी, जिसकी वजह से मुझे कई चेहरे बेनकाब करने का मौका मिला। मैंने नाजिया का विवाह अपनी रिश्तेदारी में करवा दिया। आखिर उसको भी तो खुश रहने का हक है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।